अनन्या एक छोटे से कस्बे में पैदा हुई थी। उसका घर मिट्टी की दीवारों और टीन की छत वाला था, जहां बरसात में पानी टपकता था और गर्मियों में दीवारें तपने लगती थीं। उसके पिता दर्जी का काम करते थे और माँ घर घर जाकर सिलाई। आमदनी सीमित थी, लेकिन सपनों पर कोई सीमा नहीं थी, खासकर अनन्या के सपनों पर। अनन्या बचपन से ही अलग थी। जब बाकी लड़कियां गुड़िया से खेलती थीं, वह किताबों में खोई रहती। उसे आसमान अच्छा लगता था, नीला, खुला और अनंत। वह अक्सर छत पर लेटकर बादलों को देखती और सोचती, क्या मैं भी कभी इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाऊंगी? लेकिन कस्बे की सोच छोटी थी। लोग कहते, लड़की है, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी? अच्छा घर मिल जाए, बस वही काफी है। ये बातें अनन्या के कानों तक भी पहुंचती थीं, लेकिन उसने कभी अपने दिल तक उन्हें जाने नहीं दिया। स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती थी। टीचर उसे पसंद करते थे, लेकिन 10वीं के बाद जब उसने कहा कि वह साइंस लेकर आगे पढ़ना चाहती है, तो घर में सन्नाटा छा गया। पिता ने धीरे से कहा, बेटा, फीस ज्यादा है। माँ ने चिंता में कहा, लोग क्या कहेंगे? उस रात अनन्या पहली बार रोई, लेकिन रोने के बाद उसने खुद से एक वादा किया, अगर रास्ता मुश्किल है तो मैं खुद को और मजबूत बनाऊंगी। अगले दिन वह अपने स्कूल की प्रिंसिपल से मिली। अपनी आंखों में डर और उम्मीद दोनों लेकर उसने अपनी बात रखी। प्रिंसिपल ने उसकी मार्कशीट देखी और कहा, तुम मेहनती हो, मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दिलाने की कोशिश करूंगी। यही अनन्या की जिंदगी का पहला मोड़ था। स्कॉलरशिप मिली, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। शहर के कॉलेज में पढ़ने के लिए रोज बस से आना जाना जाना पड़ता था। कई बार बस छूट जाती, कई बार लोग ताने मारते, इतनी दूर पढ़ने जाती है, किस लिए? कॉलेज में शुरू में उसे बहुत अकेलापन लगा। वहां की लड़कियां कॉन्फिडेंट थीं, अंग्रेजी बोलती थीं, अच्छे कपड़े पहनती थीं। अनन्या खुद को छोटा महसूस करने लगी। एक बार उसने सोचा, शायद मैं यहां फिट नहीं होती। लेकिन उसी दिन उसने लाइब्रेरी में एक लाइन पढ़ी, तुम्हारी शुरुआत तुम्हारी पहचान नहीं होती, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी ताकत बनता है। उस दिन से उसने खुद पर काम करना शुरू किया। वह रोज देर रात तक पढ़ती, यूट्यूब से लेक्चर देखती, अपनी कमजोर अंग्रेजी सुधारती। जब बाकी लोग सोते, वह अपने सपनों के लिए जागती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। क्लास में सवाल पूछने लगी, प्रेजेंटेशन देने लगी। वही लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब उसकी भी बात सुनने लगे। फाइनल ईयर में उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। इंटरव्यू के दिन उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, लेकिन आत्मसम्मान था। जब इंटरव्यूअर ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? अनन्या ने बिना झिझक कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा। कुछ हफ्तों बाद उसे जॉब ऑफर मिला। उस दिन उसने सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुए। पिता की आंखों में आंसू थे, मां की दुआएं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नौकरी के साथ साथ अनन्या ने अपने कस्बे की लड़कियों के लिए फ्री ट्यूशन शुरू किया। वह चाहती थी कि कोई और लड़की अपने सपनों को सिर्फ इसलिए न छोड़े
क्योंकि समाज ने उसे डराया। एक दिन वही लोग जो कहते थे लड़की है, अब कहते थे हमारी बेटी भी अनन्या जैसी बने। अनन्या फिर एक बार छत पर लेटी, आसमान को देखा और मुस्कुराई। आसमान अब भी उतना ही बड़ा था, लेकिन फर्क यह था कि अब वह खुद भी उड़ना जानती थी। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों, तो रास्ते खुद बनते हैं। लड़की होना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। सपने देखने का हक लिया हर किसी को है।